हेलो दोस्तों। महालक्ष्मी की व्रत कथा में कहा गया है कि एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार कहा गया है, महर्षि वेदव्यास ने महाराज धृतराष्ट्र को महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि इस व्रत को करने से घर में लक्ष्मी जी का निवास होता, दरिद्रता दूर होती है। इस दौरान जो है प्रतिदिन देवी लक्ष्मी के 108 नामों का स्मरण करें। व्रत जिस दिन समापन हो 16 ब्राह्मणों को और सुहागिनों को आप भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। इसके अलावा पूरे 16 दिन स्वच्छता बनाए रखें घर में और सिंपल मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। व्रत के दौरान घर में लक्ष्मी माता की सुंदर सी तस्वीर स्थापित करें और प्रतिदिन धूप दीप देकर उनकी आरती करें, नियमित भोग लगाएं। इसमें 8 लक्ष्मी जो बताई गई है, अष्टलक्ष्मी माता का नाम जो है, इनका पूजन होता है। अब वो देवियां क्या क्या प्रदान करती हैं, जैसे आदि लक्ष्मी है, ये समृद्धि जीवन में स्थिरता देती है। धन लक्ष्मी आर्थिक समृद्धि संपत्ति प्रदान करती है। धान्य लक्ष्मी अन्न कृषि जीवन की पोषण क्षमता को बढ़ाती हैं। गज लक्ष्मी गौरव प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। संतान लक्ष्मी संतान सुख परिवार में खुशहाली लाती हैं। वीर लक्ष्मी साहस शक्ति और संकटों से विजय दिलाती हैं। विजय लक्ष्मी हर क्षेत्र में सफलता और विजय प्रदान करती हैं। दया लक्ष्मी करुणा प्रेम मानसिक शांति प्रदान करती हैं। तो इस तरह जो है अष्टलक्ष्मी की पूजा का विधान है 16 दिनों में। इसके अलावा नियमित आप भोग माता को चढ़ाएं, खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं, माला पहना सकते हैं, बाजार से मिठाई लाकर आप चढ़ा सकते हैं। और ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः या ओम अष्टलक्ष्मी नमः, ओम अष्टलक्ष्मी नमः। अष्टलक्ष्मी स्रोत आता है, 108 नामों का पाठ कर सकते हैं प्रतिदिन। काफी कुछ तक माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा 16 दिन की पूजा में हो सके तो दीपक हमेशा जलता रहे, अखंड दीपक जले। आपको देखभाल करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखें। और अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो सुबह शाम आरती करें, पूजन करें। अगर मतलब एक दीप जला रही है तो अखंड जलना चाहिए, अगर आपने माता के आगे संकल्प किया है। इस बात का आप ध्यान रखें। एक चीज और आती है, जैसे आप श्री लक्ष्मी चालीसा प्रतिदिन पढ़ सकती माता के। लक्ष्मी चालीसा पढ़े, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। माता को खीर पूड़ी पसंद है तो प्रतिदिन खीर पूड़ी का भोग लगा सकती है। और माता को गुलाब के फूल है, कमल के फूल, जो प्रिय चीजें हैं ना, हो सके तो उनसे पूजा करें। और इन 16 दिनों आप स्वच्छता का भी ध्यान रखें। और एक काम और कर सकते हैं आप, जो है या तो आप एक एक करके प्रतिदिन, कोई सुहागिन महिला हो ना तो उसको कुछ ना कुछ दान देती रहें। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो अंतिम दिन जो है आप उनको मिलाकर 16 ब्राह्मणी को आप दान कर सकती हैं। कोई दिन नहीं है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर पहला और आखिरी भी आप व्रत रख सकती हैं, जैसे राधा अष्टमी को रख लें और अंतिम अष्टमी को रख लें, तो भी कहा जाता है व्रत का पूर्ण मतलब फल प्राप्त होता है। तो इस तरह आप पूजा करें और माता से क्षमा याचना मांगे। माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और आपको आशीर्वाद जरूर देंगी। माता की पूजा में हाथी जरूर रख